हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप सब अच्छे से मज़े से मस्त होंगे और अपने अपने बेबी का बेली में ध्यान रख रहे होंगे ध्यान से। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि साल में जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। तो गाइस आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए। तो गाइस आपको भी पता है कि इस साल 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे। तो जो पहला चंद्र ग्रहण है वो तो अभी बस थोड़े ही दिनों में लगने वाला है, यानी कि 25 मार्च 2024 को। और ये लगेगा 25 मार्च 2024 को दिन सोमवार को पूर्णिमा की तिथि पर। उस दिन होली भी होगी और पूर्णिमा भी होगी। और आपको भी पता है कि जो चंद्र ग्रहण है वो हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। तो चंद्र ग्रहण लगने से पहले 9 घंटे पहले ही उसका सूतकाल शुरू हो जाता है। तो गाइस जब जो सूतकाल शुरू होता है तो आपको भी पता है कि सूतकाल में ही कई बातों का ध्यान रखना शुरू हो जाता है। जैसे कि जब हम सूतकाल लगता है तो हम ना तो पूजा पाठ कर सकते हैं, ना किसी मूर्तियों को हाथ लगा सकते हैं। तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 घंटे तक जो सूतकाल होता है तो उसमें आप खाना खा सकते हो, कोई भी काम हो वगैरह कर सकते हो। बट ये है कि आप धार्मिक जगह पर नहीं जा सकते, धार्मिक पुस्तकें वगैरह नहीं पढ़ सकते ना उस टाइम। बस इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो चंद्र ग्रहण है वो लगेगा 25 मार्च को मॉर्निंग के टाइम 10:41 से लेकर गाइस 3:01 तक। जी हाँ, तो ये सुबह का टाइम लगेगा वो आपका और दोपहर तक रहेगा इसका टाइम। और गाइस इसमें क्या है कि आपको जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है इन सबको ये इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं किसी तरह की कोई कांटा छुरी इसका इस्तेमाल आप ना करें गलती से भी। और कोशिश कीजिएगा कि अपने हस्बैंड को भी इन चीज़ों के लिए अगर मना कर सकते हो तो वो कीजिए, क्योंकि जो ग्रहण होते हैं इनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है इन दिनों में। अगर आप सूर्य ग्रहण में किसी भी तरह का कोई काम करते हो या चंद्र ग्रहण लगा हो तो उसमें आप कोई काम करें, तो उसके लिए अगर जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो आपको क्या करना है कि आपको ना गेरू ले लेना है। गेरू लगा लेंगे अपने पूरे पेट पर और ये गेरू आपको इजी पंसारी की शॉप पर मिल जाएगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, आपको आराम से मिल जाएगा। और इसको पूरे पेट पे लगा लीजिएगा, पूरे पेट को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे पेट को कवर करने से क्या है कि जो आपकी जो चंद्र ग्रहण की या सूर्य ग्रहण की जो किरणें होती हैं वो हमारे पेट पर नहीं पड़ती है और जिससे हमारे बच्चों को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इससे। ठीक है गाइस। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो पहला तो हमारा लगेगा चंद्र ग्रहण और दूसरा लगेगा हमारा सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण लगेगा हमारा 8 अप्रैल 2024 को और रात के 9:12 से लेकर 1:25 तक गाइस। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, जब भी गाइस चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कुछ भी लगता है उस सिचुएशन में आप घर से बाहर मत जाइएगा, ना तो आप खाना खाइएगा, ना मेकअप वगैरह करना है, ना किसी भी तरह का कोई काम करना आपने। ठीक है, तो जितना हो सकता है भगवान जी का नाम लीजिए। कहते हैं कि जो भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है उस सिचुएशन में अगर हम भगवान जी का नाम लेते हैं, जहाँ जिस भी गुरु देवता को मानते हैं उनका नाम लेते हैं ना, तो हमारे जो बच्चे पर असर है वो भी उसी का ही असर पड़ेगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे आने वाले बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा बच्चा नेगेटिव सोच रखेंगे तो हमारे बच्चे में भी ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी ही भरी होगी उनके बीच में। और अगर पॉजिटिव विचार रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही बहुत ही अच्छा निकलेगा वो बच्चा, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना। और एक बात बता दूँ आपको कि आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसमें घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं लगेगा, ना ही सूतकाल इसका मान्य होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ये दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए इसका सूतकाल भी मान्य नहीं होगा। तो जितनी भी मेरी प्रेग्नेंट बहनें हैं ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है इस बार। तो जो ये ग्रहण लगेंगे इसका जो
इस चंद्रग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा उत्तर और पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक के अधिकांश हिस्सों में। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हाँ, मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिएगा।